बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही लिखित परीक्षा 2025 के बारे में, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या उत्पाद सिपाही में अब तक कोई ऐसा लेटेस्ट बड़ा अपडेट आया है? क्या किस प्रकार की झारखंड मंत्रालय में किस प्रकार की चर्चा चल रही है, यानी झारखंड सरकार में क्या निर्णय लेने वाली है उत्पाद सिपाही के बारे में, और क्या लेने वाली है इस बार झारखंड पुलिस के बारे में? झारखंड पुलिस का फिजिकल कब तक होगा? अरे उत्पाद सिपाही का रिटन एग्जाम कब तक होगा? रिटन अपडेट क्या है? रिटन एग्जाम का अपडेट क्या निकल के आ रहा है? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखें झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2025 में क्या मुख्य टॉपिक है। पहला, परीक्षा कब से होगा? सभी बच्चों को सिर्फ एक ही बारे में जानना है, एक ही पॉइंट के बारे में जानना है कि सर परीक्षा कब से होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जानकारी, बैठक की जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है, यानी 7 जनवरी को जो बैठक हुई थी, यानी जो जनवरी के महीने में बैठक हो रही है, होने वाली है, इन सभी जानकारी के मुताबिक, इन सबके जानकारी के मुताबिक क्या बैठक होने के बाद, इन बैठक के बाद निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा कि अभी जो परीक्षा कब से होगी। परीक्षा आपकी जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक तक, अगर इसके बीच में अगर हो जाती है, अगर इस हिसाब से देखा जाए कि जनवरी अभी महीना चल रहा है, अब जनवरी के महीने में कोई भी एक्शन ले सकती है सरकार, जनवरी के लास्ट तक देखा जाएगा। अगर जनवरी के लास्ट तक अगर कोई एक्शन नहीं होती है तो फिर समझ लीजिए कि फरवरी में एक्शन 100% होगा, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही की जो फिजिकल होने के बाद काफी समय लग गया है, क्योंकि रिटन एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम 100% गारंटी ही है। अभी कहा जा सकता है कि 100% गारंटी श्योर अपने तरफ से ये कहा जा सकता है कि अभी जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा है वो झारखंड में जनवरी के महीने में, अब तो जनवरी चल रही है, जनवरी के लास्ट तक देखा जा सकता है, या फरवरी के फर्स्ट वीक, या फरवरी के फर्स्ट मतलब शुरुआत में हम देखने को मिल सकता है कुछ ऐसा नोटिफिकेशन या कैलेंडर या कुछ भी ऐसी अपडेट मिल सकती है कि उत्पाद सिपाही के एग्जाम कब होगा। पहली बात। दूसरी बात की बैठक से क्या निर्णय लेंगे। बैठक में झारखंड सरकार ने सभी भर्तियों पर जबरदस्त तरीके से फोकस कर रही है, क्योंकि झारखंड सरकार इस बार चौथी बार झारखंड में उनकी सरकार बनने के बाद झारखंड की जो भी निर्णय है उस पर काफी ज्यादा जोर शोर से काम चल रही है, क्योंकि झारखंड सरकार अब जो अपडेट लाने वाली है उस सारे एग्जाम को, झारखंड सरकार में अब जो जो नौकरी भी है उन सारी नौकरियों को, जो भी जॉब्स आने वाले झारखंड जॉब्स में, तो झारखंड सरकार में अब जो अपडेट आएगा, अब जो नौकरियां निकलेगी, अब जो बहाली निकलेगी, वो सरकार के एक नए तरीके से निकलेगी, यानी बहाली में बहुत सारा ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। बहाली को और भी आसान कर दिया गया है पहले से, पहले की कठिनाई को कम करके और थोड़े थोड़े मात्र कठिन परीक्षाओं को रखा गया है। इस परीक्षा को देने के बाद या इस फिजिकल टेस्ट को देने के बाद वो जल्द से जल्द उस बहाली में आप, उस वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसी वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी में आपको जल्द से जल्द प्रमोशन मिलने का चांस भी रहेगा। यानी झारखंड सरकार जो पहले से अपडेट कर रही है, बहुत सारा अपडेटिंग नया में अपडेट लेके आई है। बात करते हैं कि अब एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। अब झारखंड सरकार ने कुछ निर्णय ले रही है, तो अब एग्जाम की सिलेबस किस तरह बनाएंगे। एग्जाम का सिलेबस जैसे वो पुरानी सिलेबस थी, वही सेम सिलेबस अभी झारखंड के उत्पाद सिपाही में रहेगी, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही जो भी पुरानी सिलेबस दे चुका है, जिस प्रकार से आपका एग्जाम, जैसे आप फॉर्म भरे, जब फॉर्म फिलअप किए, उस फॉर्म के साथ जो भी सिलेबस आई थी वही सिलेबस अभी भी रहेगी। सिर्फ उसमें से कुछ पावर पॉइंट, जैसे कुछ पावर पॉइंट होते हैं ना, फोकस वाले, मेन हाईलाइटेड जो नोट्स हैं आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही में कोई सिलेबस में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा क्योंकि ये है पुरानी भर्तियां, ये उसी सरकार से लेकर के इस दूसरे बने हुए सरकार की जो भी टाइमिंग में चल रही है, इन भर्तियों में जब इनकी वैकेंसी निकाली गई थी तो जो भी नोटिस अपडेट दिया गया था सिलेबस के बारे में, वो नोटिस उसी सिलेबस से, उसी पैटर्न से एग्जाम होगा। इसमें एग्जाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, आप पॉइंट याद करिए। दूसरे बात करते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए सिलेबस जो है, फर्स्ट जो पहली सिलेबस है उसी के मेन टॉपिक को देखिए, आप कम से कम 5 से 6 से 7 साल प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन को देखिए, कम से कम 7 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आप उन सिलेबस की बुकों को लीजिए। जैसे लूसेंट का बुक ले लीजिए, बहुत सारे मतलब देखिए, आप जीके जीएस का होगा, झारखंड जीके जीएस होगा, जीके जीएस होगा, जनरल साइंस, मैथ होगा, रीजनिंग होगी छोटी मोटी, उसके बाद भी जो भी बचता है हिंदी, आप जो भी लैंग्वेज पेपर लिए होंगे उस पेपर का देख लीजिए। इसके जो मुख्य पॉइंट, फोकस पॉइंट है, जैसे
किसी में दे दिया, जैसे एक इंग्लिश के सिलेबस में देता है जैसे सेंटेक्स। अब सेंटेक्स क्या है, सेंटेक्स के बारे में सबसे पहले पढ़ लीजिए, यानी सेंटेक्स के बारे में आप जान गए तो उस पूरे चैप्टर के बारे में एक निचोड़ मिल गया सेंटेक्स है क्या। अब सेंटेक्स है क्या उतना अगर आप जानेंगे तो पूरी सेंटेक्स की बुक मतलब पूरी सेंटेक्स की जब लेसन आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा ही आपको इजी महसूस होगा और बहुत कुछ आपको मिलने लगेगा। इसीलिए हम जो भी फिजिकली रूप से देखा जाए कि जो भी सिलेबस में मेन हेडलाइन होता है, हाईलाइटेड पॉइंट होती है, उसको पहले आप अपने अंदर रखिए। सबसे पहले हाइलाइटेड पॉइंट को आप याद करिए। हाइलाइटेड पॉइंट याद करने से आपके अंदर ये हो जाएगा कि हाँ इसी क्राइटेरिया से एग्जाम में पूछा जाएगा, हाँ इसी इसी लेशन से आ सकता है। मतलब मैथ में 10 नंबर का 20 नंबर का ऐसे कुछ मार्जिन रहेगा तो 10 अगर 10 क्वेश्चन भी मैथ में तो उसको ऐसे पढ़िए नॉर्मली जनरली पॉइंट से कि वहां के उस एरिया में कोई भी मैथ का कोई भी प्रश्न अगर टच करे तो आप 100% श्योर के साथ उसको आप कर देंगे। दूसरी बात करते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, तो परीक्षा में मेन हाइलाइटेड पॉइंट को पढ़ लीजिए। दूसरी बात की पुराने ही सिलेबस को उठा करके और पूर्ण रूप से उसको कम से कम एक नोट के रूप में तैयार करिए। नोट्स के रूप में तैयार करने के बाद उसको प्रतिदिन पढ़ते रहिए। आप जब भी 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा आपको जब भी समय मिलता है आप सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस को पढ़ते रहिए। उस सिलेबस में दिए गए सारे मतलब जिस तरीके से आप अभी तो आप खाली नहीं बैठे होंगे, फ्री नहीं होंगे, तो आपने कुछ ना कुछ सिलेबस तो बनाया होगा, उसी सिलेबस को लेकर के बार बार रिपीट करते रहिए। क्योंकि झारखंड सरकार की तरफ से कभी भी ऐसा अपडेट आ सकता है कि अब एग्जाम शुरू होने वाली है या एडमिट कार्ड आपका निकल सकता है, कैलेंडर जारी हो सकती है। तो झारखंड सरकार की तरफ से अभी तक बिग अपडेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिनी अपडेट यही कहा जा सकता है कि अब जो झारखंड सरकार के जो भी निर्णय होंगे बहुत ही जल्दी आने वाली होंगी। बहुत ही जल्दी इंस्पेक्शन होगा और उत्पाद सिपाही की जो एग्जाम है 2025 में पूर्ण रूप से कंडक्ट कराई जाएगी, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब चौथी पॉइंट हम देख लेते हैं क्या आया है नोटिस। देखिए नोटिस में अभी तक यही नोटिस आई है कि अभी मंत्रालय में या जो भी झारखंड सरकार है अपने तमाम प्रकार की ऐसी बैठक कर रही है, तमाम प्रकार की बैठकों में अपने निर्णय को भी ले रही है, क्योंकि सरकार की नीति नियमों को पालन भी करना सरकार की भी उत्तरदायित्व है। यानी सरकार भी अपने नियमों को बखूबी पालन कर रही है। यानी सरकार भी अपनी जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी पिछले साल में हुआ, अभी 5 साल में जो भी आंकड़े में नहीं हुआ, उस सब चीज पे ध्यान दे रही है सरकार को। इसलिए सरकार को थोड़ा निर्णय लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट सरकार इस पे काम कर रही है। सरकार की तरफ से ऐसी आप चिंताएं छोड़ दीजिए, आप निश्चित रहिए सरकार की तरफ से। सरकार जो भी निर्णय लेगी आपको 100% आपकी उत्पाद सिपाही की सिलेक्शन कंप्लीट है। आप उसमें आप अपनी टारगेट पर फोकस करिए, आप रीडिंग करते रहिए, आप स्वयं को मजबूत रखिए, टाइट रखिए, एनी टाइम रेडी रखिए, ताकि जब भी पेपर का मौका मिले तो आप 100% जाकर के क्रैक कर। पांचवी बात हम देख लेते हैं कैसा होगा पेपर का प्रश्न। इस बार देखिए जो भी झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम का सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पेपर है, प्रीवियस ईयर में जो भी आप एग्जाम के पेपर देते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चन दिया था सेम क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, थोड़ी मोटी छोटी मोटी चेंजिंग दिखाई देगी। अब छोटी मोटी चेंजिंग में बात करें, देखिए प्रश्न जो है विकल्पिक रूप में होगा। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, जैसे ऑप्टिकल जैसे बहुविकल्पी दी रहती है उसी तरह से बहुविकल्पी होंगे। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे कि पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म से होंगे, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन कम से कम 70% आपका जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट फॉर्म से होगा, मीडियम क्वालिटी यानी मीडियम। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिर्फ आपको नॉर्मली डिसीजन लेना रहेगा कि कौन सा प्रबिंदु, कौन सा 4 बिंदु में विकल्प में, चारों विकल्प में कौन से विकल्प सही है आपके उस क्वेश्चन के लिए, तो आप उस विकल्प पे ट्रिक मार दीजिए, यानी बहुत विकल्प ही होगा। अब दूसरी बात कि प्रश्न कैसे आएंगे, तो प्रश्न देखिए प्रश्न इसमें जिस तरह से प्रीवियस ईयर में आ रहे थे उसी तरह से आएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों में चेंजिंग होगा। जैसे करेंट अफेयर्स में देख लीजिए छोटी मोटी, झारखंड जीके में देख लीजिए छोटी मोटी चीजें। इसमें क्या हो सकता है कि कोई झारखंड जीके से ऐसा ऑब्जेक्ट उठाए जो कि अभी तक एग्जाम में ना पूछा हुआ, क्योंकि अभी इस बहाली में बहुत ज्यादा लेट हो रही है। तो झारखंड सरकार भी निर्णय अगर लेगी तो झारखंड सरकार के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर से मैच करेंगे, लेकिन कुछ लोकेट करेंगे, वो सिर्फ वो लेसन को लोकेट करेंगे, बट सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ अब प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन देखते हो सिर्फ आपको लोकेट कर देगा कि इस लेसन से इस लेसन तक टच किया, बट 100% मैचिंग नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप आइडियली से लोकेट करिए कि किस लेसन में कितना क्वेश्चन टच कर रहा है, उसके हिसाब से उत्पाद सिपाही की तैयारी करिए। उत्पाद सिपाही की होगी प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे। कैसा होगा प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न होंगे, जनरल प्रश्न होंगे, क्योंकि आईएएस पीसीएस की पेपर थोड़ी ही है कि पूरा हार्ड बना देगा बढ़िया से। नॉर्मल उत्पाद सिपाही की एग्जाम है, एग्जाम सिपाही उत्पाद सिपाही की है, तो नॉर्मल क्वेश्चन के साथ कंडक्ट कराएगा। हाँ जनरली आपको अपने तरफ से पढ़ते रहना है, क्योंकि आप अपने तरफ से ये माइनस पॉइंट मत रखिए कि मैं पढ़ना छोड़ दिया या ऐसा नहीं, आप अपने आप हमेशा प्रिपरेशन और प्रिपेयर रखिए।
हमेशा तैयार रहिए कि कभी भी एग्जाम हो, आप हमेशा एग्जाम देने के लिए आप 100% रेडी हो। अब बात करें तो थोड़ा कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। देखिए एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत सारे मन में क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी उत्पाद सिपाही की एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। देखिए उत्पाद सिपाही की जो एडमिट कार्ड है, हमें लगता है कि जनवरी में अगर कुछ भी होता है, जनवरी में कोई भी सरकार निर्णय लेती है तो अंततः जनवरी के लास्ट तक या फरवरी की शुरुआत में ऐसा नोटिस देखा जा सकता है कि हाँ उत्पाद सिपाही के लिए कोई नोटिस आई है। हो सकता है एडमिट कार्ड या कैलेंडर जारी होने का संभावना है, मैंने शुरुआत में पहले ही बता दिया था। तो एडमिट कार्ड की भी चिंता मत करिए, आप अपने आपको प्रिपरेशन रखिए, प्रिपेयर रखिए हमेशा, क्योंकि जब भी एडमिट कार्ड आएगा, कुछ एडमिट कार्ड आने के बाद मात्र 4 से 5 दिन के पास आपके पास समय होगा, और 4 से 5 दिन या तो 10 दिन आपके पास समय होगा, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आता है तो टाइम अगर फिक्स कर देगा, डेट अगर फिक्स कर देगा, लोकेशन फिट कर देगा, तो मात्र 4 से 5 दिन का आपके पास समय होगा। अगर सिर्फ लोकेशन फिट करेगा, डेट फिक्स नहीं किया रहेगा, टाइम फिक्स नहीं किया रहेगा, या लोकेशन फिक्स नहीं किया रहेगा, तो आपके 10 से 15 दिन का समय होगा। जनरल एडमिट कार्ड तो मेरे ख्याल से अभी नहीं आएगा। अब जो भी एडमिट कार्ड आएंगे फिक्स लोकेशन और फिक्स डेट के साथ आएंगे, 100% सिक्योरिटी के साथ एक ही एडमिट कार्ड आएगा। तो अब जब भी एडमिट कार्ड आएगा, आप हमेशा प्रिपरेशन रखिए, प्रिपेयर रखिए, अपने आप को तैयार रखिए एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं कि बैठक में कोई ऐसी निर्णय। देखिए अभी भी बैठक चल रही है, झारखंड सरकार की तमाम प्रकार की बैठक चल रही है। सरकार के पास बहुत सारे निर्णय लेने के लिए बहुत सारे तथ्य पड़े हुए हैं। सरकार अपने अपने अलग अलग तथ्यों पे अलग अलग निर्णय ले रही है, इसलिए कुछ समय लग रहा है इस उत्पाद सिपाही में। यानी उत्पाद सिपाही की भी भर्ती जो है जल्द से जल्द ही क्लियर देखी जाएगी। इसी आशा के साथ इस वीडियो में चलते हैं दोस्त। थैंक यू गाइस।